Hi, please come and candle of knowledge. अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, मेरा नाम है रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ट्रांजिटिव एंड एन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, एन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ये हम आज सीखने वाले हैं। सो लेट्स कम एंड गेट स्टार्टेड। ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर आप गौर करें कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या कहते हैं। कहते हैं कि इसको रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तभी इसका जो सेंस होता है, जो मीनिंग होती है वो समझ में आ सकती है, यानी कि उसका जो सेंस होगा वो कंप्लीट होगा। ये वो वर्ब होते हैं जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, यानी कि क्या कहते हैं कि रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इंट्रांजिटिव क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इंट्रांजिटिव में कहते हैं कि ये वो वर्ब होते हैं जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। मतलब इसका ये है कि अगर इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना भी लगा हो इस वर्ब के बाद, तो भी इसका जो सेंस होता है, जो मीनिंग होती है वो कंप्लीट होती है, यानी कि उसको बंदा समझ सकता है कि इसने क्या कहा। तो दोस्तों ऐसे वर्ब क्या कहते हैं? एन ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो क्या होता है? वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ वर्ब लिखे हैं ताकि हम सीखें कि ये वर्ब हमारे पास कैसे है और इसको कैसे इसकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है या फिर नहीं होती, या ये ट्रांजिटिव होते हैं या नहीं होते। तो दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब में कुछ वर्ब मैंने लिखे हैं आपके लिए। यहाँ पर वो क्या है, कहते हैं किक। किक दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि किक हमारे पास क्या है? किक एक वर्ब है, यानी कि मैं कहता हूँ कि आई किक। यहाँ पर मैंने क्या कहा? आई किक, यानी मैंने की लात मारी, मैंने लात मारी। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं करता तो सेंस कंप्लीट नहीं होता। मैंने कहता हूँ कि आई किक, मैंने लात मारी। किसको लात मारी मालूम नहीं है। यहाँ तक इसमें अगर देखा जाए तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि ये पता तो चले कि मैंने लात किसको मारी है। आई किक द फुटबॉल, या आई किक द बॉल, या आई किक द कार। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इसके बाद क्या है? आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ दोस्तों? यहाँ पर भी सेंस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसको भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं कहता हूँ कि आई वॉन्ट, यानी कि मुझे चाहिए। आई वॉन्ट ब्लैक मार्कर, आई वॉन्ट ब्लू पेन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इसी तरह पुश है, पुश तीसरा हमारे पास क्या है, वो है पुश। पुश का मतलब होता है धक्का देना। मैं कहता हूँ कि आई पुश द कार। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि मैंने धक्का दिया किसको? गाड़ी को। अगर मैं कहूँ कि आई पुश, मैं धक्का दिया, किसको धक्का दिया मालूम नहीं है। ये हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इसके अलावा हमारे पास क्या है? बाय। दोस्तों बाय का मतलब होता है खरीदना। मैं कहता हूँ कि आई बाय, मैंने खरीदा। क्या खरीदा? कुछ भी पता नहीं चलता। दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट को हमें देखना है कि इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको जरूरत है या नहीं। अगर इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ये हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने खरीदा, क्या खरीदा मालूम नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैंने खरीदा एक मोबाइल, मैंने खरीदा एक घड़ी, मैंने खरीदी एक वॉच, तो मैं इस तरह जो भी होता है मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इसके बाद हमारे पास क्या है? सा। दोस्तों सा का मतलब होता है देखना। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सी। दोस्तों अगर आप देखें कि इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सी। सी का मतलब होता है देखना। अगर इसका सेकंड फॉर्म मैंने यहाँ पर लगाया है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि जो सा है हमारे पास, ये सेकंड फॉर्म है कि इसका सी का। सी का मतलब होता है देखना। मैं कहता हूँ कि आई सी, मैंने देखा। क्या देखा मालूम नहीं है। ये हमारे पास क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मैं कहता हूँ कि आई सा, मैंने देखा था, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? ये पास्ट टेंस तो हो गया, लेकिन इस पास्ट टेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत इसमें है, क्योंकि ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आई सा, मैंने देखा। क्या देखा? कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? इसको भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो ये हमारे पास क्या होता है? एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इसके बाद हमारे पास क्या है? थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। मैं कहता हूँ कि मैंने बॉल फेंका, तो मैं कैसे कहूँगा? आई थ्रो द बॉल। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आई थ्रो, मैंने फेंका। क्या फेंका? कुछ भी पता नहीं। तो ये हमारे पास क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आई थ्रो, मैंने फेंका। क्या फेंका मतलब समझ में नहीं आया, इसलिए हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ब है जो हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ वर्ब लिखे हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है? एन ट्रांजिटिव वर्ब। एन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं दोस्तों? मैंने आपको बताया कि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे, पहले एग्जाम्पल क्या कहता है? सेट। दोस्तों सिट हमारे पास वो वर्ब है जिसका मतलब होता है बैठना। अगर मैं कहता हूँ कि आई सिट, मैं बैठा, वो मैं कहता हूँ कि वो बैठा, ही सेट, या फिर मैं कहता हूँ शी सेट, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? सेट का मतलब होते हैं बैठना।
इसका जो सेंस होता है वो होता है कंप्लीट। मैं कहता हूँ कि आई सिट, मैं बैठा, इसका सेंस क्या होगा, कंप्लीट हो गया, क्योंकि सबको पता होता है कि मैंने कहा कि आई सिट यानी मैं बैठा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे पास क्या होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्या है, स्लीप। स्लीप का मतलब क्या होता है दोस्तों, सोना। दोस्तों मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई दोस्त है, वो कहता है कि आई स्लीप, यानी कि वो कहता है कि ही स्लीप, यानी कि वो सो गया। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि वो सो गया, यानी कि उसका जो सेंस होता है, उसका जो मीनिंग होता है उस सेंटेंस का, कि वो कहता है कि आई स्लीप, उसका मतलब क्या होता है कि वो सो, यानी कि वो सोया, यानी कि वो सो गया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि आई स्लेप्ट, यानी कि मैं यहाँ पर टी लगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लीप का, यानी कि ई भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, SLEPT, तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्म हो जाता है स्लीप का। दोस्तों वो कहता है कि आई स्लेप्ट, यानी कि मैं सोया, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि वो सोया, यानी कि उसका सेंस जो है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसका जो सेंस होता है वो कंप्लीट निकलता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, डाई। डाई का मतलब होता है मरना, यानी फौत होना, वफात हो जाना। तो ये हमारे पास क्या है, डाई। डाई मैं कहता हूँ कि असलम डाई, यानी कि असलम मर गया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, डाई का जो सेंस होता है वो कंप्लीट होता है। सबको समझ में आती है कि मैंने कहा कि असलम डाई, यानी कि असलम मरा, यानी कि असलम मर गया। तो दोस्तों यहाँ पर इसका भी सेंस कंप्लीट होता है। इसी तरह क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। चिल्लाना तो वैसे आप जानते हैं, मैं कहता हूँ कि शी क्राई, वो चिल्लाई, तो सबको समझ में आ गया कि वो, मैंने क्या कहा कि वो चिल्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर इसको भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर भी इसका जो मीनिंग होता है, जो सेंस होता है वो कंप्लीट निकलता है। तो दोस्तों ये हमारे पास होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आपके इल्म में बहुत इजाफा कर चुकी होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो बर करम इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।